జనాభా లెక్కలతో పాటు ఈసారి కుల గణన కూడా చేయాలని కేంద్ర కేబినెట్ కమిటీ ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని మీద ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు ఢిల్లీలో. ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు చూద్దాం. No, I don't think so. I don't think that's why this decision has been taken in a hurry. I don't need to comment on whether they took it, when they took it, how they took it. Now they have taken it. We are happy they have taken it. Now this needs to be taken forward. सर, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि ये 4 जातियां होती हैं सिर्फ देश में. अब अचानक से फैसला हुआ तो क्या लगता है कि आपको जो विपक्ष ने और आप लोगों ने दबाव बनाया, उस दबाव के कारण ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, ये सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है. बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है. उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा. एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे. मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं. तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है. तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, सीईओज, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा. मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं. 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर. फर्स्ट. सेकंड, गिग वर्कर्स, जिनके लिए हमने तेलंगाना में और अब कर्नाटक में हम कानून बना रहे हैं. अगर आप गिग वर्कर्स की लिस्ट देखें, जिसको मैं मॉडर्न स्लेवरी कहता हूं, उसमें आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे. तो ये 2 स्ट्रीम्स बन रही हैं. एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है. उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं. तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है. राहुल जी, आप लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं मान रहे थे. अभी पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री की कास्ट सेंसस को मानना, वो पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है? आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों का काम है. आपका काम स्पेक्यूलेशन है, मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है. मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं. तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा. मेरे को स्पेक्यूलेट करने की जरूरत ही नहीं है. उन्होंने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. लिया और ये बड़ा स्टेप है. मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे. क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है. तो तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से पब्लिक में जाकर कंसल्टेशन करके, लाखों लोगों से कंसल्टेशन करके हमने डिजाइन किया है. तो वी वांट अ पीपल्स सेंसस, वी डोंट नॉट वांट अ ब्यूरोक्रेट सेंसस. सर, आप पहले ही कहते थे कि एक्सरे है ये, तो एक्सरे के लिए सरकार राजी हो गई है. किस तरीके से एक्सरे हो? आप बार बार तेलंगाना मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्या तेलंगाना मॉडल अडॉप्ट होना चाहिए? किस तरीके से होना नहीं, देखिए, तेलंगाना मॉडल में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं. पहला प्रिंसिपल है कि बंद कमरे में 5-10 ब्यूरोक्रेट्स ने उसको नहीं डिजाइन किया. ठीक है? क्योंकि फ्रैंकली बोलूं तो जिन कम्युनिटीज की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी होल ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं. तो हम चाहते हैं मैस सेंसस, ओपन
ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस, जहां हम स्टेक होल्डर से पूछें आपको एक्चुअली डिजाइन में आपकी क्या राय है, आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। यह तेलंगाना का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल तेलंगाना में कि वी हैव सेट अप నేటి తెలంగాణ ఎస్ఎస్సి 2025 ఫలితాల్లో శ్రీ చైతన్య స్కూల్ స్టేట్ టాప్ మార్క్ 594, 580 ఆపైన 374 మంది, 550 ఆపైన 3969 మంది. ఎస్ఎస్సి మార్కుల్లోనైనా, స్కూల్ ఫౌండేషన్ తో ఆల్ ఇండియా ర్యాంకుల్లోనైనా పరీక్ష ఏదైనా టాప్ ప్లేస్ శ్రీ చైతన్య స్కూల్ విద్యార్థులదే.